आप देख रहे हैं रूट नंबर 13 नितिन के साथ। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं बिल्कुल नई और अनसुनी कहानियाँ। साथ ही साथ हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप हमें अपनी कहानियाँ मेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह कहानी एक रियल स्टोरी है जो कनाडा में रहने वाले एक 17 साल के बच्चे के साथ घटी थी। इससे आगे की कहानी आप उस 17 साल के बच्चे के मुंह से सुनेंगे। मैं तभी 17 साल का था जब मैं हाई स्कूल में था। हर एक दिन में 9 लेक्चर होते थे, जिसमें से 5वें लेक्चर के बाद हम एक लंच ब्रेक मिलता था। ब्रेक के बाद का लेक्चर एक बेसमेंट में होता था। वैसे तो हमारा स्कूल काफ़ी बड़ा था, लेकिन इतने सारे बच्चे पढ़ने आते थे कि सबको एक साथ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होने लगा था। इसलिए स्कूल वालों ने 2 क्लासरूम बेसमेंट में बनवा लिए। बेसमेंट दिखने में काफ़ी डरावना था, क्योंकि वहाँ आजू बाजू कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर एकदम सुनसान और अंधेरे से भरा हुआ था। हालांकि नीचे काफ़ी आराम था, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि नीचे ना तो कोई टेलीफोन और ना ही कोई इंटरकॉम था। स्कूल के सभी बच्चे चाहते थे कि उनकी भी क्लास नीचे बेसमेंट में हो जाए, क्योंकि नीचे बेसमेंट में ज़्यादा टीचर नहीं आते थे, इसलिए मस्ती करने का फुल चांस होता था। प्लस क्लास को नया नया बनाया था, एसी भी लगवाया और अलग से एक नया टॉयलेट भी बनवाया। एक दिन जब कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे थे, तब मेरा पेपर सबसे जल्दी हो गया। पेपर सबसे पहले 2 ही कारण से ख़त्म होता है, या तो सब कुछ आता है और या कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे सब कुछ आता था, इसलिए पेपर जल्दी ख़त्म करने के बाद मैं क्लास से बाहर चला गया, जहाँ मुझे मेरे बाजू की क्लास का दोस्त मिला जिसे कुछ नहीं आता था, इसलिए वो भी जल्दी से बाहर निकल आया था। और वहाँ से हम दोनों वॉशरूम चले गए। हम दोनों ने थोड़ी बातें की, थोड़ी मस्ती की और थोड़ा टाइम पास किया। उसके बाद मेरे दोस्त को उसके फ़ोन पे एक मैसेज आया कि हमारा स्कूल लॉकडाउन पर है। लॉकडाउन मतलब सारे दरवाजे, सारे एंट्री और सारे एग्ज़िट बंद कर दिए जाते हैं। वो मैसेज पढ़ने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन सोचा, हमारे टीचर को तो पता ही नहीं कि हम कहाँ पर हैं। हमने डिसाइड किया कि वॉशरूम के बाहर निकलकर थोड़ा आजू बाजू देखते हैं क्या चल रहा है। फिर हम दोनों वॉशरूम से बाहर निकल गए। ऊपर पहुंचकर हम ये देखकर सरप्राइज हो गए कि सारी लाइट बंद कर दी गई थी। पूरे हॉल में एकदम अंधेरा था। वैसे थोड़ी सी लाइट विंडो से आ रही थी। हमेशा लॉकडाउन के वक्त लाइट चालू ही रखते थे, पर पता नहीं आज उन्होंने सारी लाइट बंद क्यों कर दी। मेरे दोस्त ने धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाना शुरू किया और मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी देर चलने के बाद वो अचानक रुक गया और कहने लगा, वो कौन है? मैंने तुरंत उस दिशा में नज़रें गड़ा के देखा। काले अंधेरे में से एक व्यक्ति बाहर झांक रहा था। पहले तो हमें लगा कि वह शायद कोई टीचर ही होगा, लेकिन जैसे ही वो अंधेरे से बाहर निकलकर हमारे और करीब आने लगा, तब हमें डाउट हुआ कि यह कोई टीचर नहीं है, यह ज़रूर ही कोई बाहर का आदमी है। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि जल्दी से पलट और चुपचाप बेसमेंट में चल। मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि उस व्यक्ति ने भी हमें देख लिया था, और मैं ये भी जानता था कि शायद वो हमारा पीछा करेगा। हम तुरंत बेसमेंट की तरफ चल दिए। हमने देखा कि दोनों क्लासरूम के दरवाजे बंद थे, इसलिए हमने सोचा कि हम वॉशरूम में जाकर छुपेंगे। अंदर घुसते ही हमने सारी लाइटें बंद कर दी और एकदम लास्ट वाले स्टोर में जाकर छुप गए। अभी वॉशरूम में चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। वॉशरूम में ना तो कोई एसी वेंटिलेटर ना ही कुछ था। बस वहाँ मेरे और मेरे दोस्त की सांसों की आवाज़ें आ रही थी।
थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद वॉशरूम का दरवाज़ा जैसे ही खुला, बाहर की लाइट अब वॉशरूम के अंदर आ रही थी। दरवाज़ा फिर से बंद हुआ और बाथरूम में फिर से अंधेरा हो गया। मैंने और मेरे दोस्त ने अपने सांसों की आवाज़ को कम करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन रूम में इतना साइलेंस था कि हमारे करीब कोई आ रहा है, उसके पैरों की आवाज़ें आ रही थी हमें। वह आदमी अचानक से रुक गया और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा। यह सुनकर मेरी और मेरे दोस्त दोनों की सांसें अटक गई थी। उसके बाद मेरे दोस्त ने एक बहुत ही स्टूपिड सी चीज़ की। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, चल निकलते हैं यहाँ से। वो वॉशरूम इतना साइलेंट था कि मेरे दोस्त का फुसफुसाना भी आराम से सुनाई दे रहा था। जो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने की आवाज़ें आ रही थीं, वो अचानक रुक गई थी। हम वॉशरूम के केबिन में छुपे हुए थे। तभी अचानक उस केबिन के दरवाजे का हैंडल कोई ज़ोर ज़ोर से खींचने लगा। तभी मैंने मेरे दोस्त को बोला, चल भाग भाग यहाँ से। हम रेंगते हुए बाजू वाले केबिन में आ गए और वहाँ का दरवाज़ा खोलकर भाग निकले। वॉशरूम से बाहर निकलने के लिए जब हमने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो बाहर की थोड़ी सी लाइट वॉशरूम के अंदर गिरी और तभी हमने उस आदमी को देखा और उसने हमें। हम फटाफट बाहर निकलकर क्लासरूम की तरफ भागे और क्लासरूम का दरवाज़ा खटखटाया तो हमारे टीचर ने तुरंत हमें अंदर ले लिया। अब तक जो कुछ भी हुआ था मेरे दोस्त ने टीचर को सब कुछ बता दिया। उसने यह भी कह दिया उस आदमी के पॉकेट में एक गन थी। ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा शॉक हो गया, क्योंकि मैंने तो कोई गन नहीं देखी थी, लेकिन मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। क्लास के सभी लोग हमारी बातें सुन के बहुत डर गए थे। अचानक बाहर से दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ आई और क्लास के सभी लोग अपनी सीट से उछल पड़े। लड़कियां ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगीं, क्योंकि मैं और मेरा दोस्त दरवाजे के बिल्कुल पास खड़े थे, इसलिए हम उस आदमी को बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे थे, जो छोटी सी कांच की खिड़की से झांक रहा था। बहुत ट्राई करने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वह गुस्से से वहाँ से चला गया। करीब 1 घंटे तक क्लास के सभी लोग एकदम शांत बैठे हुए थे। उसके बाद ऊपर से कोई दूसरा टीचर आया और उसने हमें कहा, जल्दी से लाइन बनाकर स्कूल से बाहर निकल जाओ। स्कूल से बाहर जाने के बाद हमने देखा तकरीबन 4 से 5 पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। क्योंकि हमने उस आदमी को देखा था, इसलिए पुलिस वालों ने मुझे और मेरे दोस्त को उसका स्केच बनवाने के लिए बुलाया। हमसे जितना हो सका उतना पुलिस वालों की मदद की। उसके बाद अपने अपने घर चले गए। तुरंत दूसरे दिन ही स्कूल वालों ने स्कूल के हर एक कोने में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए। इस इंसिडेंट को इतना ज़्यादा मीडिया अटेंशन नहीं मिला, इसलिए हमें यह पता नहीं चल पाया कि वो पकड़ा गया या नहीं। जैसा मैंने उस दिन एक्सपीरियंस किया था, श्योरली बता सकता हूँ उसका इंटेंशन एक ही था कि किसी ना किसी को मारकर जाना ही है।